who may ascend onto the mountain of the Lord, and who may stand in his holy place? He who has clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to what is false, nor has sworn deceitfully. He shall receive a blessing from the Lord and righteousness from the God of his salvation. This is the generation of those who diligently seek him and require him as their greatest need, who seek your face, even Jacob. यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। हम प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्य कहते हैं, हम तेरी महिमा गाते हैं परमेश्वर। वचन कहता है कि यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? कोई भी नहीं। क्या कोई यहोवा के सामने खड़ा हो सकता है? वचन कहता है उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है, वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपना उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। जब परमेश्वर हम यीशु का अनुसरण करते हैं, जब हम यीशु की बताई चाल पर चलते हैं, जब उसकी अगुवाई हमारे जीवन में होती है, जब उसकी मार्ग सिद्धता से हमारे जीवन में प्रकट रहती है, और जब हम परमेश्वर का भय रखकर प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण कर उसकी अगुवाई में पवित्र आत्मा की सहभागिता में बढ़ते हैं, हम एक सच्चे मसीह कहलाते हैं। वो मसीह जिसके साथ प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस धार्मिकता को साझा किया है जिसमें हम पिता के समक्ष खड़े हो पाते हैं। मैं, आप, कोई मनुष्य परमेश्वर के सामने खड़े होने की क्षमता नहीं रखता, और न ही मनुष्य का अस्तित्व इतना बलपूर्वक है कि वो पिता के महिमा के सामने खड़ा हो पाए। परमेश्वर ने जब आदम और हेवा की रचना की थी, तब परमेश्वर ने उन्हें महिमा में ढांपा था, बट अनाज्ञाकारिता, विश्वास की कमी और पाप के आ जाने से मृत्यु का आना, दंड का आना और उस महिमा का हट जाना का वो गैप था, जिसमें कि हमने परमेश्वर के सामने और उससे मिलने का वो अनुग्रह खो दिया था। और उस रिश्ते को वापस बिल्डअप करने के लिए पिता ने मार्ग तैयार किया, और वो मार्ग प्रभु यीशु मसीह थे। वो हमारे लिए इस धरती पर अपने परमेश्वर को छोड़कर आए, ताकि वो हमारा और पिता का मेल करा सके। और उस मार्ग के द्वारा आज जो कोई भी अपने जीवन को चलाता है, उस मार्ग पर चलता है, वो पिता के साथ और पिता के सहभागिता के सामने खड़े होने की सहायता को पाता है। किससे? प्रभु यीशु मसीह से। इसीलिए हम परमेश्वर सर्वप्रथम इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम, तेरे न्याय से भी बढ़कर तू हम पर कर पाता है। परमेश्वर तू अपनी करुणा और दया को अपने न्याय से ऊपर हमारे ऊपर रखता है, कि हम तेरे न्याय के द्वारा नष्ट नहीं कर लिए गए, क्योंकि हमारे कर्म परमेश्वर इतने अच्छे नहीं थे, पर तूने अपने करुणा को स्मरण रखा, क्योंकि तू अति दयालु करुणामय परमेश्वर है। तू अपने स्वभाव को ना भूलने वाला और ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। तू परमेश्वर अपनी रचना से प्रेम रखने वाला परमेश्वर है, और तू अपने वायदे को और अपने वाचा को आदर करने वाला परमेश्वर है। और हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इसलिए तूने हमारा नाश होना ना देखा, वरन हमारे लिए तूने मार्ग को तैयार किया, और आज हम बचाए गए। और इस बचाए जीवन के लिए परमेश्वर तुझे बहुत आज से महिमा मिले, और पूर्ण रीति से तेरी योजना इस बचाए जीवन से पूरी हो, और इस बचाए जीवन से परमेश्वर तेरी महिमा हो। हम परमेश्वर आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी योग्यता नहीं है पिता कि हम तेरे समक्ष खड़े हो पाए,
पर यीशु मसीह के लिए धन्यवाद, उस भय के लिए, उस पवित्र भय के लिए कि हम आज पिता तेरे होने के भय को रखते हैं और अपने पिता के भय में आज अपने जीवन को बढ़ा पाते हैं। इस समझ बूझ, इस वाइजनेस के लिए, इस फियर ऑफ गॉड के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा को हमें देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें परमेश्वर धन्य बनाने के लिए कि हमारे जीवन में तो एक परमेश्वर की सहभागिता है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि इस जीवन को तू जब पवित्र आत्मा की सहभागिता में जो यीशु के बताए बातों में से लेकर हमें प्रकाशन देता है, हम उस चलाई पर चल पाते हैं। जो चलाई हमें आज इस बात की ओर संकेत करता है कि कौन यहोवा के समक्ष खड़ा हो सकता है, कौन उसके पवित्र स्थान में खड़ा हो सकता है। परमेश्वर, ये सारी बातें जो आज यहाँ बाइबल में लिखी है, जिसके बारे में परमेश्वर कहता है कि वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्म में ठहरेगा, ऐसे ही लोग उसके खोजी है, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी है। परमेश्वर, हम अगर प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं तो हम अपने जीवन को उस ग्रहण योग्यता में और उस पार्ट में देखते हैं जहाँ परमेश्वर पहले हम नहीं थे। इकलौता मार्ग और इकलौता हमारा महायाजक जो हमारे लिए मार्ग को तैयार कर हमारा मेल कराता है, वह हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और हम इन सभी बातों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। इस गंभीर प्रार्थना में हम इस परमेश्वर, इस वचन के साथ और तेरी गंभीरता को मांग लेते हैं। हम परमेश्वर गंभीर हो कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दिया है। हम गंभीर हो कि किस रीति से परमेश्वर एक एक के व्यक्तिगत जीवन के लिए गंभीर है। हम गंभीर हो कि उसकी योजना हमारे लिए गंभीर है। हम गंभीर हो ताकि परमेश्वर हम तेरे उन सारे पर्पसफुल लाइफ्स को और उस पर्पसेस को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख साक्षी ठहरे और हमारा जीवन तेरे लिए पर्पसफुल हो। हम गंभीर हो पिता तेरे भय के लिए, हम गंभीर हो तेरे वचन के लिए, क्योंकि परमेश्वर समय अभी बहुत पलटने वाला समय है। समय अभी बहुत सेंसिटिव और नाजुक दौर से दौड़ रहा है, जब परमेश्वर एनवायरनमेंट, चीज़ें, प्रैक्टिसेस जो अराउंड वर्ल्ड में हो रही है, वो परमेश्वर बहुत मिलावट के साथ है, बहुत करप्टेड है, बहुत पॉल्यूटेड है। और एक सच्चा मसीही को इन सब में परमेश्वर सही और गलत के बीच में फर्क करने के लिए तेरी सहभागिता की जरूरत है। और उस सहभागिता के लिए हमारा गंभीर होना जरूरी है कि हम हर दिन अपने परमेश्वर की सहभागिता को मांगे। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, अपनी गंभीरता को, अपने सिंसियरिटी को, अपने परमेश्वर सीकिंग डिजायर्स को और ज्यादा हमें दे, और ज्यादा हमें मैच्योर कर, हमें और ज्यादा परिपक्व कर, थिक इन क्राइस्ट कर, हमें और ज्यादा प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ा कि हम परिपक्व ठहरे और हमारे जीवन के कमाइयों से आपको महिमा मिले। हम परमेश्वर व्यर्थ की बातों की लालसा ना रखें और ना मन लगाए, क्योंकि उससे परमेश्वर शरीर, मन और परमेश्वर विचार तीनों का नाश होता है। पर हम परमेश्वर तुझ पर मन लगाए और इस बात का हियाव रखें कि जो खत्ता परमेश्वर ने अपना हमारे जीवन से जोड़ा है और जो भी वो हमें दे रहा है वो उत्तम है और हम उस उत्तमता से ब्लेस्ड हैं। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हर कोई के लिए आज का दिन आशीषित हो। हम सुरक्षित घर से निकले, सुरक्षित लौटे, गंतव्य स्थान में आए, हमारी गवाहियों से आपको महिमा मिले और हम और ज्यादा परिपक्व और आज्ञाकारी ठहरे। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते और इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते पिता, दया अनुग्रह सुनिए, स्व के राज्य में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।